टाइम था उल्टा का। यस, ये टाइम उल्टा का था। एंड उस टाइम पे ना मैं हामज़ा देखता था। एंड मैं हामज़ा का मतलब बेसिकली फ़ैन कह सकते हो। एंड फिर उसके बाद मैं हुआ इंट्रोड्यूस चैट टैग से। चैट टैग ने ब्लैक पिल भी हमें समझाई, मतलब थोड़ी बहुत समझाई एंड अच्छे से बताया हमें, ब्लैक पिल को एक्सप्लेन करा। लेकिन उन्हीं से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली ब्लैक पिल से। मतलब उन्होंने जो था ना मुझे बताया था कि ब्लैक पिल क्या होती है चैट टैग ने। एंड हामज़ा की वीडियो में मैंने एक बार देखा था ब्लैक पिल का शब्द, बट मैंने उस टाइम उस पर ज़्यादा गौर नहीं करा था। बट जब मैं चैट टैग की एक वीडियो देखता हूँ जिसमें वो बताता है ब्लैक पिल भी अच्छी चीज़ होती है, उसमें भी कुछ जो है पॉजिटिव चीज़ें पाई जा सकती हैं। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो जैसे तीनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब ब्लैक पिल भी, रेड पिल भी, ब्लू पिल भी, तो तुम स्टूपिड हो। यस, जैसे मैं था, मैं उस टाइम पे मैं सोचता था कि रेड पिल भी अच्छी है, ब्लू पिल भी अच्छी है, ब्लैक पिल भी अच्छी है। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ रेड पिल अच्छी है, कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ ब्लू पिल अच्छी है, कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ ब्लैक पिल अच्छी है। तीनों के अपने पॉजिटिव भी हैं, अपने नेगेटिव भी हैं। तो अच्छी क्या है? तीनों अच्छी हैं। बुरी क्या है? तीनों भी बुरी हैं। देखो रेड पिल, देखो ब्लू पिल, देखो पहले ब्लू पिल की माइंडसेट की बात करते हैं। ब्लू पिल माइंडसेट वो होता है जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अंदर डालते हैं, बेसिकली नॉर्मल माइंडसेट, ठीक है, नॉर्मल माइंडसेट रहता है उसमें। एंड रेड पिल की बात करें तो उसमें तुम्हें बताते हैं कि मुस्टंडो की तरह चलो, ऐसे यूँ आँख करके, एंड कमर सीधी रखो, डीप वॉइस करो, वुमेन्स को अट्रैक्ट करो, ऐसे ऐसे फलाना ढिंग करना। उसमें सब फालतू की चीज़ें होती हैं, मतलब फालतू की नहीं होती, उसमें इंप्रूवमेंट का कहता है, तुम अपनी इंप्रूवमेंट ला सकते हो। लेकिन सिर्फ पैसों पे फोकस करो, कभी भी लुक्स पे फोकस मत करो, बिल्कुल भी मत करो लुक्स पे फोकस, ये उसमें कहा जाता है। लेकिन इसकी पूरी ही डिफरेंट चीज़ है ब्लैक पिल, जिसमें कहता है लुक्स पे फोकस करो, ठीक है, एंड लुक्स ज़्यादा महत्व रखते हैं। एंड जब मैं रेड पिल की ज़्यादा सुनता था ना, जब मैं ब्लू पिल की ज़्यादा सुनता था, तो मुझे ब्लैक पिल का ज़्यादा पता नहीं था। मैं रेड पिल में मैं सोचता था कि सिर्फ पैसा कमाना चाहिए। लेकिन जब मुझे इंसिडेंट्स पता चला ब्लैक पिल को, जब मैंने उसकी थ्योरीज पढ़ी, तो मुझे पता चला कि एक जेफ बेजोस नाम का बंदा जो रिच है काफ़ी, एंड वो एलॉन मस्क को भी एक बार उसने टक्कर देने की सोची थी, बट दे नहीं पाया फॉर सम रीजन्स। एंड पता होता क्या है, जेफ बेजोस की जो गर्लफ्रेंड, मतलब जो पहली वाइफ थी, वो उसका पैसा लेके भाग गई थी। बिकॉज क्यों पता नहीं क्यों लेके भाग गई थी उसका पैसा। लेकिन जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड आई थी, वो लियोनार्डो डिकैप्रियो को ऐसे देख रही थी। इट मीन्स लुक्स मैटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद पिक्चर दिखाई थी ब्लैक पिल वालों ने। तो फिर मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि यार जो है लुक्स मैटर करते हैं, लुक्स भी मैटर करते हैं। मैं सोचता था कि सिर्फ मनी मैटर करती है, बट लुक्स भी उतना ही हिस्सा लेते हैं जितनी मनी लेती, जितना सोशल स्किल लेती हैं। तो लुक्स को भी अपने साथ साथ इम्प्रूव करना चाहिए। बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ब्लैक पिल ही पूरी अच्छी है। वेल, आई हेट ब्लैक पिलर्स। ब्लैक पिल अलग चीज़ है, ब्लैक पिलर्स अलग चीज़ है। मैं उस टाइम पे पता जब ब्लैक पिल से इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं रेड पिल से ब्लू पिल से तो पहले हो चुका था। लेकिन जब मैं ब्लैक पिल से इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो मैं ये सोच के रख लिया था कि ब्लैक पिल ब्लैक पिलर दोनों सेम चीज़ें हैं। लेकिन वो सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। मतलब उनका बिल्कुल भी सेम कोई मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो ब्लैक पिलर्स हैं वो अगर तुम उनसे कहोगे ना कि भाई मुझे होना है 6 फुट का, तो वो कहेंगे सुसाइड कर ले, जा मर जा, तू नहीं हो सकता तो 6 फुट का, मर जा तू, ऐसे कहेंगे। बिकॉज वो जो है खुद इनसिक्योर हो हैं, एंड उन्होंने सिर्फ इनसिक्योर हो के एक स्लेव बन चुके हैं, जो और बंदों को भी अपना जैसा बनाना चाहते हैं, अगली, छोटा, बोना, ये सब बनाना चाहते हैं। तो कभी भी अगर तुम्हारा ब्लैक पिलर से मतलब फेस टू फेस मीटिंग होती है, तो कतई भी उनसे कुछ मत पूछना, सीधा अपना रास्ता निकाल लेना कहीं और से, ठीक है। क्योंकि ब्लैक पिलर बहुत गंदे होते हैं लिटरली। मैंने उनसे खुद एक बार, मैंने पता क्या, मैंने पूछा था, जब मैं उस टाइम पे, मैंने तुम्हें कई बार बताया कि मैं बचपन में हेयर स्टाइल का बहुत ज़्यादा दीवाना था, तो मैंने उन पर हेयर्स की रिसर्च करने को पूछी थी। मैंने कहा था हाउ टू शाइन हेयर, एंड वो बंदे मुझे भेजते हैं कि अपना गंज तेरे तो गंज पड़ेगा, आगे जाके तेरे गंज पड़ेगा, अपने आप तेरे गंज पड़ेगा, हेयर्स की केयर मत कर, तू टकला होएगा, ऐसे ऐसे कहते थे उन्होंने मुझे। लिटरली मेरे उस टाइम पे बिल्कुल बिलीफ सिस्टम टूट चुका था, एंड मैं शौक में चला गया था कि मैं गंजा कैसे हो सकता हूँ, मतलब अपने आप कैसे गंजा हो सकता हूँ। बिकॉज मेरे फादर को तो गंज पड़ा ही नहीं है ना, तो मेरे कैसे पड़ जाएगा। एंड फिर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को कि जो ब्लैक पिलर्स होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हेट करते हैं आपको। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ब्लैक पिल बिल्कुल बेकार चीज़ है। आई लव ब्लैक पिल बिकॉज उसने मुझे इतना चेंज करा है। लिटरली मैं पहले बहुत, आई थिंक -1 का था, एंड आई थिंक आज मैं -7 पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं ब्लैक पिल की वजह से आया हूँ बेसिकली, क्योंकि ब्लैक पिल
इज़ द ओनली वे इम्प्रूव योर लुक्स। ब्लैक पिल में अगर तुम नॉलेज की बात करोगे ना, तुम रेड पिल में तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं मिलने की, तुम्हें ब्लू पिल में इतनी नॉलेज नहीं मिलने की, तुम ऐसे इंटरनेट पे देखोगे तुम्हें कहीं इतनी नॉलेज नहीं मिलने की है। हाँ आई नो मिल जाए थोड़ी बहुत, बट ब्लैक पिल की चीज़ों की हिसाब से नहीं मिलने की है, क्योंकि इतनी नॉलेज किसी डॉक्टर के पास नहीं होती जितनी ब्लैक पिल में होती है। लिटरली उसमें हर एक चीज़ के बारे में पता है कि कैसे तुम्हारी लिप्स की ये लाइन तुम्हें सुंदर बनाती है, कैसे तुम्हारी नोज़ का ये शाइनी पना सुंदर बनाता है, कैसे तुम्हारे हेयर्स को जब तुम यूँ सेट करते हो तो वो सुंदर बनाते हैं, वो तुम्हारे फेस में कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं, कैसे फेशियल थ्रेड्स तुम्हारे फेस को सुंदर बनाते हैं, कैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो का फेस अगली बन गया, कैसे जेफ बेजोस जैसे बंदे अगली दिखते हैं। यहाँ तक कि उसने एंड्रयू टेड को भी नहीं छोड़ा, वो एंड्रयू टेड को भी बताता है कि वो कैसे अगली है, उसकी वॉकिंग स्टाइल की वजह से वो कैसे अगली है। ये सब इतनी डीप रिसर्च है ना ब्लैक पिल में, अगर तुम पढ़ोगे तो आई थिंक तुम जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। एंड अब तुम्हारी मर्जी है तुम उस नॉलेज का कैसे यूज़ करती हो, अपने लुक्स को इम्प्रूव करने में या फिर वेस्ट करने में। नॉलेज की बात में तो ब्लैक पिल काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोड़ो, तुम गॉड लेवल की नॉलेज है उसमें बेसिकली। एंड रेड पिल ब्लू पिल में इतनी नहीं मिलेंगे जितनी ब्लैक पिल में मिलेगी। ब्लैक पिल बेस्ट है, लेकिन मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ब्लैक पिलर पे विश्वास कर लो, किसी भी ब्लैक पिलर से विश्वास मत करो। मेरा खुद इंसिडेंस है, मैंने खुद उनसे पूछा था एंड उन्होंने मुझे ऐसी जवाब दे दिया था फालतू का कि टकला होने वाला मत कर हेयर की केयर। तो देख रहे हो ना, ब्लैक पिलर से दूरी बना के रखो, जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखो। ब्लैक पिल से दूरी मत बनाओ, ब्लैक पिल के थ्योरीज पढ़ो, बट ब्लैक पिलर से दूरी बना के रखो। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, वो तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मुझे आज एक इंसिडेंट से याद आता है जिसमें रेड पिल, मैंने एक बार रेड पिल की मैं बेसिकली थ्योरीज पढ़ा था, उसमें बताते हैं कि उसमें ब्लैक पिल को हेट करते हैं बेसिकली, है ना। तो ब्लैक पिल के बारे में बताया कि ब्लैक पिलर्स जो होते हैं ना, उन्होंने कैसे एक बंदे को सिर्फ ये कह देता कि तू कभी हैंडसम नहीं बन सकता, तू कभी शादी मत करियो, तू कभी हैंडसम नहीं बन सकता। एंड उस बंदे ने लिटरली सुसाइड कर ली थी, लिटरली सही में, ये लाइफ इंसिडेंट्स है। तो कभी भी ब्लैक पिलर से अगर तुम्हारी बात होती है तो उनसे बात ही मत करना, बिल्कुल भी उनसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। चाहे तुम इंटरनेट पे जाके फालतू की वीडियो देख लो, बट उनसे कोई क्वेश्चन मत पूछना, बिकॉज क्या पता वो तुम्हें इनसिक्योर कर दें, इतना गंदा इनसिक्योर करते हैं कि तुम वेस्ट कर लो अपने लुक्स को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सी यू गाइस। वी आर ऑल्सो अ उल्टा, हम सब उल्टा हैं, एंड डोंट बी लाइक अ उल्टा।